वाकई हर कोई सन्न है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। एक बड़ी कंपनी में सीईओ, वो हार्वर्ड में उसने पढ़ाई की और अपने 4 साल के बेटे को ही मार डाला। हत्या के आरोप में सूचना सेठ गिरफ्तार हो गई हैं और बच्चे का बैग से बरामद होना, जिसे सूचना सेठ गोवा से बेंगलुरु लेकर जा रहे थे और सूचना ने 30,000 रुपए किराया देकर बकायदा कार बुक की, यानी कि कैब बुक करवाई और यहीं से शक गहराया भी। होटल के कमरे में खून के धब्बे मिलना, यहीं से वो फंसना शुरू हुई। फिर उसके बाद होटल स्टाफ का पुलिस को सूचना देना, फिर गोवा पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस से संपर्क साधा। सूचना बेंगलुरु पहुंचने से पहले ही चित्रदुर्ग में गिरफ्तार भी हो गए। एक मां ने अपने बेटे का कत्ल किया, हर कोई जानकर हैरत था, और इसलिए कत्ल किया ताकि एक पिता अपने बेटे से मिल ना पाए, और उसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को मार डाला, बेरहमी से मार डाला। उसके लिए बेंगलुरु से उसने गोवा आने का प्लान किया, होटल में रुकी, बच्चे को मारा। होटल स्टाफ ने पूछा आपके साथ बच्चा था, कहां है? कहा कि किसी रिश्तेदार के घर में, और जाते हुए लेकर जाऊंगे। जब साफ कमरे में गया, जो कि रूटीन होता है, सफाई करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, वहां खून के धब्बे मिले। पता चला उसके बाद कि सूचना ने अपने ही बेटे को मार डाला और अब बच्चे की हत्या करने वाली ये महिला गिरफ्तार कर ली गई है। और ये महिला प्रतिष्ठित महिलाओं की सूची में थी, 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल। एआई एक्सपर्ट, एक कंपनी की ये सीईओ, एक पढ़ी लिखी, हार्वर्ड से पढ़ाई करने वाली ये महिला, एक पढ़ी लिखी महिला, उसने सिर्फ बच्चा पिता से ना मिल सके, पिता बच्चे से ना मिल सके, इसलिए उसने अपने बच्चे का ही कत्ल कर दिया। यही वो महिला है जिसका नाम सूचना सेठ है और ये फाउंडर है द माइंडफुल एआई लैब की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट है ये। इसने अपने 4 साल के मासूम को मार डाला। ये महिला कोई आम महिला नहीं है, बहुत गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। बहुत उत्कृष्ट दिमाग, बहुत पढ़ी लिखी महिला, बहुत दिमाग वाली महिला, लेकिन इसने अपने बच्चे को मार डाला। बच्चे पर डॉक्टर्स ने कहा कि दम घुटने से बच्चे की मौत हुई। चेहरे की नसें भी बाहर आ गए और जोर से चूंकि चेहरा दबाया गया था, शरीर पर खून के धब्बे नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा ना कि बच्चे का गला दबाया ताकि उसका दम घुट जाए और दम घुटकर उसकी मौत हो जाए। क्या उस वक्त इस महिला की आंख से आंसू नहीं टपके होंगे? जिस बच्चे को 4 साल से पाल रही थी, जिस बच्चे को वो कलेजे से लगा कर रखती थी, उसी बच्चे को उसने मार दिया। He has been strangulated by mostly by smothering, and he has died because of strangulation. So was there any weapon that was used? Did you find any No blood weapon. marks? I think he has used some material to compress his chest, neck. Mostly commonly available things are this pillow or something. By that he has compressed his neck. So when you check the Smothering, that it means strangulation. When you compress neck, so the veins of the chest or lower parts of the body and also the head and neck, they will not drain. The blood will stop there. So because blood stops there, the veins get engorged. Even congestion of the face and even other parts also occurs. but otherwise no blood marks on the body, sir? No blood marks. और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सगैराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सगैराज, एक कंपनी की सीईओ जिसने हार्वर्ड में पढ़ाई की अपने बच्चे को मारती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, कैसे मारा गया? पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार इसने एक पिलो को यूज किया है और इसके अलावा शायद ये एक बेडशीट नहीं तो टवल को यूज किया है। डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि पिलो रखकर उसके मुंह पे रखकर स्ट्रैंगुलेट किया है। जब उसने स्ट्रगल किया था उस टाइम पे टवल नहीं तो बेडशीट रख के उसको पकड़ा गया है। सो दो चीज को इस्तेमाल किया है और अभी मर्डर होके 36 आवर्स अभी ज्यादा हुआ है। रात को इन्होंने डॉक्टर ने बात किया 36 आवर्स अभी ज्यादा हुआ है। बच्चे को मुश्किल हुआ था सांस लेने के लिए। सो इसी के वजह से यहाँ पे चेस्ट के जगह पे स्वेलिंग होता है जब वेन्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है और ब्लड सप्लाई स्टॉप होता है। सो डॉक्टर ने साफ साफ कहा गया कि पिलो रखकर इसको स्ट्रैंगुलेट करके हत्या किया गया है। इस महिला ने पूछताछ में क्या खुलासा किया है और क्या महिला के
पति से आपकी बातचीत हो पाई जिससे ना मिल सके बच्चा इसलिए मारा गया? देखिए, पति उस हालत में नहीं थे जहां मीडिया से बात कर सकते। हमने ट्राई किया था कल चित्रदुर्गा में, मेरा कोलीग वहीं पे थी अनगा, उनसे बात करने का ट्राई कर रही थी, मगर वो बहुत दुखी थे, वो रो रहे थे। उसके बीच में उनसे बात करना बहुत मुश्किल था। और वो भी रिश्तेदार जो वहां पे आए थे उन्होंने भी मीडिया से रिक्वेस्ट किया उसको ट्रबल मत करो, इंडोनेशिया से आ रहा है, पूरा दुखी था। और आते ही उसने वहां पे मॉर्चरी के अंदर जाते ही उसने पूरा जोर से रो पड़ा था, नीचे गिर गया था। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि 4 साल का बच्चा था। और रविवार को भी उसने वीडियो कॉल फोन से उससे बात करने को ट्राई किया था, मगर माँ ने उसको अलाउ नहीं किया था। और उसको तभी से भी थोड़ा मुश्किल था क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है जहाँ पे वो रविवार के दिन उसको मिल सकता है, देख सकता है, फिर भी उसका माँ उसको देखने नहीं दे रही है। आखिर में जो हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल। सगैराज, आप लोगों को यह भी बताएं कि एआई एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं, 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में बताए जा रहे हैं। कौन सी कंपनी इन्होंने बनाई, कब से कंपनी इनकी चल रही थी, कितना स्टाफ इनका था, कितनी बड़ी हस्ती थी सूचना सेठ जिसने अपने 4 साल के बच्चे को मारा? देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसने दिया था सोशल मीडिया पे और पुलिस के साथ, वो साफ साफ क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि हमने जो एड्रेस उसने दिया था, ऑफिस का एड्रेस है, वो है mindful.ai। सो इसका नाम बहुत फेमस हो चुका था जब इसका नाम 100 वुमेन के अंदर ब्रिलियंट वुमेन का नाम आया था। उसके बाद उसने तुरंत उसका कंपनी शुरू किया था, मगर उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? 1 और 2, उससे भी ज्यादा कोई नहीं है। और जहां पे इसका कंपनी का एड्रेस दिया था, वहां पे हमने रियलिटी चेक किया था, उसमें पता चला कि जब इसने 2021 में रजिस्टर किया था कंपनी को सत्विक नाम से ऊपर, वो सिस्टर कंपनी था, उसी नाम पे रजिस्टर किया था, उसके अंदर mindful.ai आता है। ये कंपनी एक जगह पे है, वहां पे है शेयरिंग, दैट इज को वर्किंग स्पेस, जहां पे मल्टीपल्स कंपनी रहते हैं। उसमें इसका एक टेबल और एक चेयर है, उस एक टेबल और एक चेयर का ये सीईओ है। और जो लॉयर, पति का लॉयर कल मेरे कोलीग से मिला था, उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड इनको बोला था कि इसका कुछ कंपनी नहीं है, ये खुद सीईओ है, ये खुद अपने आप को कहती है सीईओ, मगर वहां पे कुछ काम नहीं चल रहा है। हमने ये भी पूछताछ किया था, जहां पे ऑफिस था वहां पे जाके पूछताछ किया था, उन्होंने बताया था ये को वर्किंग स्पेस है और यहाँ पे 2021 के बाद उसने कभी भी नहीं आई थी। एक चेयर और एक डेस्क के लिए उसने रजिस्ट्रेशन किया था, उसी एड्रेस को उसने सोशल मीडिया पे अपडेट किया। और सूत्रों के अनुसार कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट मैं आपके पास लौटता हूं इस सवाल के साथ कि अगर सूचना को कत्ल करना था तो उसने गोवा में क्यों किया, वो बेंगलुरु में ही उसने कत्ल क्यों नहीं किया? उसके बाद वो डेड बॉडी को बेंगलुरु क्यों ले जा रही थी? लेकिन अब आपको बता दें कि 4 साल के बच्चे को मारा, गोवा के इसी होटल में गला दबाकर मारा, और उसके बाद वो कैब में लेकर जा रही थी। पति से रिश्ते तनावपूर्ण थे, नहीं चाहती थी कि पति 4 साल के बेटे से मिले, इसलिए अपने बेटे को ही मार डाला और बेंगलुरु के रास्ते से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त चित्रदुर्ग पुलिस इसे पे इन्वेस्टिगेशन कर रही, पूछताछ कर रही है। हालांकि कत्ल की वजह पर सस्पेंस लेकिन बना हुआ है। हत्या के मामले में जो गाड़ी यूज की गई थी, वो गाड़ी यहाँ पे हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी है जो हत्या के मामले में यूज की गई थी। हत्या के मामले में यही गाड़ी यूज की गई थी, GA03AH 5253। इसी गाड़ी से सुजाता शेट्टी बेंगलोर की ओर चली गई थी और जिसने सोल बनियन ट्री होटल से उसने ये गाड़ी मंगाई थी और इसी गाड़ी से वो बेंगलोर की ओर चली गई थी। और इसी गाड़ी के डिक्की में उसने ही अपने बच्चे का शव रखा था, डेड बॉडी रखी थी। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रही है, जो पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी होटल सोल बनियन ट्रीज से उन्होंने ये गाड़ी ली थी और इस गाड़ी से सुजाता की जो जर्नी थी बेंगलोर की ओर शुरू हो गई थी। बट रास्ते में जब ये मामला उजागर हुआ तो पुलिस ने सुजाता को इस गाड़ी के साथ हिरासत में ले लिया है।
एक ऐसा हत्याकांड जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया, हर किसी को सन्न कर दिया। जो कोई भी इस घटना के बारे में जान रहा है उससे रूह कांप रही। खुद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स बहुत हैरान हैं, लेकिन वो रूट क्या क्या रहा, कैसे उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, कैसे वो बेंगलुरु से तय करती है कि गोवा जाना है, गोवा में होटल बुक करती है, होटल में रुकती है, और ये उसका कातिल मां का गुनाहों का रूट है। घटना 6 जनवरी की है। बेंगलुरु में ये महिला रहती है, बेंगलुरु में ही इसकी कंपनी भी है, और ये गोवा जाती है, गोवा में एक होटल बुक करती है, उस होटल में जाती है, रहती है। स्टाफ को भी पता है कि एक महिला आई है अपने बच्चे के साथ 8 जनवरी को। फिर ये अपने 4 साल के मासूम को मार देती है, और इसका पति के साथ एक लंबा रिश्ता था जो कि कुछ इनके बीच में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। फिर होटल से चेकआउट करती है, यानी कि होटल से निकलती है। निकलते वक्त वहीं से पूरे के पूरे मामले में खुलासा होना शुरू होता है, जब होटल स्टाफ को शक होता है 9 जनवरी को। फिर उसके बाद ये जो जब चेकआउट करती है तो फिर प्लान होता है इसका वापस बेंगलुरु आने का, ये वहां से निकल जाती है। लेकिन पीछे, इसके ठीक पीछे होटल स्टाफ की शिकायत, और होटल स्टाफ की शिकायत से इस पूरे के पूरे हत्याकांड का खुलासा होना। पिता अपने बच्चे से न मिल सके, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर संडे के दिन तय किया गया था कि पिता अपने पुत्र से मिल सकता है, और यही नहीं चाहती थी ये महिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ। 39 साल की सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ 6 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा के लिए उड़ान भरती है। गोवा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो वहां से सीधे कैंडोलिम इलाके में मौजूद इसी सोल बनियान ग्रैंड होटल में चेक इन करती है। होटल की बुकिंग सूचना ने पहले से ही करा रखी थी। रिसेप्शन पर बाकायदा वो अपना आईडी कार्ड देती है। 6, 7 और 8 जनवरी को सूचना अपने बेटे के साथ गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमने जाती है। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर तभी 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे सूचना होटल के रिसेप्शन पर फोन कर बेंगलुरु के लिए एक कैब बुक कराने को कहती है। होटल के ट्रैवल डेस्क को सूचना की यह बात बड़ी अजीब लगती है। ट्रैवल डेस्क पर मौजूद शख्स सूचना को मशवरा देता है कि कैब से बेंगलुरु जाने की बजाय फ्लाइट से जाना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा और वक्त भी बचेगा। लेकिन सूचना कैब से ही बेंगलुरु जाने की बात दोहराते हुए उसे उसके लिए उसी वक्त एक कैब बुक करने को कहती है। साथ ही ये भी कहती है कि पैसे की चिंता न करें, जो भी किराया होगा वो दे देगी। अब रात 8 जनवरी से 9 जनवरी में दाखिल हो चुकी थी। रात के करीब 1 बजे थे। एक इनोवा कार होटल पहुंच चुकी थी। सूचना रिसेप्शन पर पहुंचकर बिल चुकाती है और चेकआउट करती है। चेकआउट करने के बाद वो एक बैग लिए अब होटल से बाहर निकलती है और बाहर खड़ी इनोवा कार में बैठ जाती है। कार अब गोवा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुकी थी। लेकिन सूचना के जाने में एक अजीब बात थी। होटल वो अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी, लेकिन चेकआउट के बाद जब वो होटल छोड़ रही थी तब उसके पास सिर्फ एक बैग था, बेटा नहीं। सुबह होते ही होटल के स्टाफ ने तमाम कमरों के साथ साथ सूचना के कमरे की भी सफाई करनी शुरू कर दी। तभी एक स्टाफ की नजर सूचना के कमरे में मौजूद खून के कुछ बूंदों पर पड़ी। खून देखते ही वो घबरा गया। उसने फौरन होटल मैनेजर को इसकी खबर दी। मैनेजर ने फौरन कलिंगुट पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी।